समर कैंप में स्विमिंग सीखने गए 11 साल के मासूम बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। क्या है पूरा मामला, चलो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, बच्चों के स्कूल की परीक्षा खत्म होने के बाद हर परिवार गर्मी की छुट्टी मनाने गांव या कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या अपने बच्चों को फिट रखने के लिए किसी न किसी एक्टिविटीज़ में एडमिशन करवाते हैं ताकि उनका बच्चा नया कुछ सीखे, नया कुछ देखे और भविष्य में चल के उसे वो सारी चीज़ें काम आए। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ही स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बात करेंगे जो कि मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर के रहवासियों के इस्तेमाल के लिए वहाँ की महानगर पालिका द्वारा बनवाया गया और बनवा के उसकी देखरेख करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया गया, जिसकी देखरेख अब वही ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जहां बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग हर कोई अपना एडमिशन उस स्पोर्ट्स क्लब में करवा के फ्री टाइम में किसी न किसी एक्टिविटीज़ को सीखने और फिट रहने जाते हैं। ठीक उसी तरह भाईंदर पश्चिम के रहीवासी श्री हसमुख रमेश मुत्था ने भी किया अपने छोटे बेटे को स्विमिंग सिखाने के लिए, ताकि उनका बेटा कोई ना कोई एक्टिविटी सीखे और फिट रहे और भविष्य में चल के वो एक्टिविटी उनके बेटे के काम आए। दिनांक 16 अप्रैल 2025 को श्री हसमुख रमेश मुत्था अपने छोटे बेटे स्वर्गीय ग्रंथ हसमुख मुत्था, जो कि 11 वर्ष के थे, उनका एडमिशन करवाते हैं स्विमिंग सिखाने के लिए स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे मीरा भाईंदर स्पोर्ट्स क्लब में, जो कि भाईंदर ईस्ट के गोल्डन नेस्ट इलाके में पड़ता है, जहां समर स्विमिंग कैंप के ऑर्गेनाइजर द्वारा 15 दिन में स्विमिंग सिखाने की बात की गई थी। रोज़ 1 घंटे का समय होता था, सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और रविवार को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, जहां कई परिवार अपने बच्चों को छोड़ने लेने जाया करते थे। अंदर परिवार के किसी भी सदस्य को जाना अलाउड नहीं था, मैनेजमेंट द्वारा कुछ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। तो रोज श्री हसमुख रमेश मुत्था अपने छोटे बेटे को छोड़ने और लेने जाते थे स्पोर्ट्स क्लब के गेट पर। दिनांक 20 अप्रैल की बात है, 12 बजे के आसपास श्री हसमुख रमेश मुत्था का मोबाइल फ़ोन बजता है और जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि आप तुरंत ही अस्पताल तुंगा जाइए, आपका बेटा वहाँ एडमिट कराया गया है क्योंकि वो स्विमिंग सीखने के दौरान पानी में डूब रहा था। इस बात को सुन तुरंत ही श्री हसमुख रमेश मुत्था भागते हैं उस अस्पताल की तरफ। अस्पताल भी उनके घर के पास ही था। जैसे ही वो अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि उनका बेटा ग्रंथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुन के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और श्री हसमुख रमेश मुत्था टूट के बिखर जाते हैं। जैसे ही ये खबर परिवार के अन्य सदस्यों को मिलती है, पूरा परिवार इस खबर से दंग रह जाता है और वहीं परिवार में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है उस स्पोर्ट्स क्लब पर और वहाँ के मैनेजमेंट पर, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही से 11 वर्षीय स्वर्गीय ग्रंथ मुत्था की जान चली गई थी। बताया जाता है इस स्पोर्ट्स क्लब में 2 स्विमिंग पूल हैं, एक बड़ों के लिए और दूसरा छोटे बच्चों के लिए। सवाल यहाँ बड़ा यह है कि बच्चों वाली स्विमिंग पूल को क्यों बंद रखा गया था और छोटे बच्चों को बड़े स्विमिंग पूल में क्यों स्विमिंग सिखाया जा रहा था, और अगर सिखाया भी जा रहा था तो लाइफ गार्ड वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं था, और छोटे बच्चों को स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ लाइफ गार्ड जैकेट क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया था स्विमिंग सिखाने के दौरान। अब वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मीरा भाईंदर शहर के नवघर पुलिस स्टेशन में स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजमेंट और ट्रस्ट पर बीएनएस एक्ट 106(3)(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और बताया जा रहा है 4 लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है और आगे मामले की जांच कर रही है पुलिस। और वहीं इस खबर की चर्चा आग की तरह मीरा भाईंदर में फैल रही है। मीरा भाईंदर शहर की जनता भी नाराज़गी जता रही है स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजमेंट पर, और वहीं परिवार के साथ खड़े होकर मीरा भाईंदर शहर की जनता रैली निकालकर नवघर पुलिस स्टेशन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से डिमांड कर रही है कि बीएनएस एक्ट 105 भी ऐड किया जाए एफआईआर में, ताकि कसूरवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और ऐसा हादसा दोबारा किसी और के बच्चे के साथ ना हो। और वहीं दूसरे तरफ यह हादसा होने के बाद मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका ने भी आदेश जारी कर कहा कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक यह स्पोर्ट्स क्लब पूरी तरह से बंद किया जाए।
लेकिन फिर भी ये स्पोर्ट्स क्लब के कॉन्ट्रैक्टर और मैनेजमेंट इतने बेशर्म हैं और इन्हें कानून का डर नहीं कि महानगर पालिका के ऑर्डर के बावजूद खुलेआम फूड कोर्ट रेस्टोरेंट का ऑर्डर स्विगी, जोमैटो और अन्य ऑनलाइन ऐप द्वारा लेकर कस्टमरों को डिलीवरी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान स्वर्गीय ग्रंथ हसमुख मुत्था की आत्मा को शांति प्रदान करे और मीरा भाईंदर शहर के पुलिस कानून व्यवस्था से गुजारिश करूंगा कि उनके परिवार को न्याय दिलाया जाए। जो भी कसूरवार है इस मामले में उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा हादसा कहीं ना हो, कभी भी ना हो और किसी के बच्चे के साथ ना हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बस लोगों को सचेत करना था, जागरूक करना था। इस दर्दनाक हादसे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज से जुड़े रहें। धन्यवाद।